आइए लेते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी मुगराबाद शाहपुर के प्रभारी प्रत्याशी दिनेश चंद यादव का बसपा ने टिकट काट दिया। बसपा द्वारा दिनेश चंद यादव से कहा गया कि आप मल्हनी विधानसभा से चुनाव लड़िए, जिस पर दिनेश चंद यादव ने मल्हनी के लिए मना कर दिया। दिनेश चंद यादव के समर्थकों को जैसे टिकट कटने की जानकारी मिली, समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और मादरडीह मेन रोड पर नारेबाजी शुरू कर दिया। नाराज समर्थकों ने दिनेश शुक्ला का पुतला भी फूंका। टिकट कटने के बाद बसपा नेता दिनेश चंद यादव ने जहां नाराजगी व्यक्त किया, वहीं बसपा नेता कमला शंकर यादव ने दिनेश चंद यादव का बसपा द्वारा टिकट काटना लोकतंत्र की हत्या बताया। क्या कहा पूरा मामला, देखिए भारतीय सहारा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा। मैं हूं एस पांडे और आज भारतीय सहारा की टीम पहुंची है बसपा के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के प्रभारी प्रत्याशी दिनेश चंद यादव के आवास पर, जहां पर सुनने को मिला कि दिनेश चंद यादव जो इतने दिन से मशहूर समाज सेवी दिनेश चंद यादव जो इतने दिन से बसपा का बैनर झंडा लेकर के पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपने प्रचार किया, आपको टिकट मिला, आश्वासन मिला कि आप जाइए तैयारी करिए, लेकिन अचानक आपका टिकट मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से काट दिया गया, जिसको लेकर के दिनेश यादव के समर्थकों में नाराजगी व्यक्त होने लगी और अपने आप के आवास से लेकर के पूरे मेन रोड प्रयागराज रोड तक पूरा बाधित कर दिया। जो इनके समर्थक थे सबके मुंह एक ही नारा था, गुड्डू शुक्ला मुर्दाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद। क्या पूरा मामला है, आइए दिनेश चंद यादव से बात करते हैं। कर रहे थे, पूरा आपका जनसंपर्क आपका मजबूत था, अचानक आपका टिकट कटा क्यों? कल शाम को मुझे फोन आया रामचंद्र जी का कि आपको जो है लखनऊ आपको अर्जेंटली चलना है। लखनऊ जाने के बाद मुझे ये बोला गया कि यहाँ से मुगरा की सीट जो है आप दूसरे को किसी को दे दी गई है। किसको दी गई हो तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन मुझे एक ही चीज़ बोला। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आज आप 1.5 महीने पहले हमको आप बोले कि आप जाके समाज में तैयारी कीजिए, और आपने देखा भी है हमको कि हम वहाँ पहुँच के यहाँ समाज के अंदर रात को 1-1, 2-2 बजे तक हम लोगों ने जनसंपर्क किया और उस जनता को एक आश्वासन दिया, और हर समाज ने हमारे मतलब सराखों पे बैठाया कि हम आप जो है आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका सबका एक ही वो था कि समाज में जो है गरीबों का कल्याण हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज था चाहे वो दलित समाज। लेकिन कल जो दुखद घटना हुई है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है कि ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ। अचानक आपके पास फोन आया, क्या मामला क्या था, उसको थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपके सारे आपकी समाज सेवा को लेकर के सारे जो प्रेरित हैं आपके समर्थक वो बहुत काफी नाराज हो गए हुए हैं और आपका टिकट कटा हुआ है। आपको कहाँ भेजना चाह रहे हैं? हमें वो एक ही चीज़ चाहते हैं हमसे, उन्होंने जो देखा है कि हमने जो यहाँ पे समाज सेवा की है वर्षों तक, आज वो लोगों के आंखों में इतने आंसू हैं कि वो हम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि उनको हमसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि समाज में एक ऐसा नेता आने के बाद गरीबों का कल्याण होगा। लेकिन ये पार्टी का मामला है, पार्टी ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है उसके लिए मेरे को कोई भी जानकारी नहीं है सर। क्या आपको अदर विधानसभा क्षेत्र के लिए भेज रहे हैं क्या? मुझे रामचंद्र सर ने बोला कि अगर आपको वो है तो आप मल्हनी विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमने बोला कि ये तो मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था, जब 3 महीने पहले लोगों ने बोला था कि आप बदलापुर से आप जो है चुनाव लड़िए, तो हमने एक ही चीज़ बोला था कि मुझे पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आना है, मुझे तो समाज सेवा, जिस तरह से मैं गाँव की सेवा कर रहा हूँ उसी तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ। अदरवाइज मुझे पैसे की कोई भूख नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी वो कर चुका था कि हमारी जो भी तनख्वाह होगी, जो हमारी सैलरी आएगी, वो भी हम जन समाज में खर्च करेंगे। उसके बाद भी ये पार्टी ने फैसला किया है, तो उसके बारे में मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। दिनेश जी, इसके पहले भी तो देखने को मिला कि जब आप किसी दल में नहीं थे, आप एक समाज की सेवा करते थे। कोरोना काल में आपने खाद्यान्न सामग्री, छात्रवृत्ति योजना, चाहे वो गरीबों को छप्पड़ नहीं था उनको टीन सेट देना, गरीब बेटियों की शादी कराना, तमाम कार्य आपने किया। लेकिन पता नहीं किस दबाव में आकर कैसे आप राजनीतिक दल में गए और बसपा से आपको टिकट मिला। एक बैग इस तरीके से टिकट कट जाने से अपने समर्थकों को आप कैसे समझा पाएंगे? जनता जनार्दन ने योग किया था। मैं तो अपने समाज सेवा में जो 8-10 सालों से मैं समाज सेवा कर रहा के बाद समर्थकों को हमने बहुत समझाया है कि आपका जो ये भाई है, आपका बेटा है, ये आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा।
लेकिन जो पार्टी ने जो आपका फैसला किया है उसके लिए मेरे को कोई भी टीका टिप्पणी या कोई भी विरोध हमें अच्छा नहीं लगेगा समाज में कर तरीके से बसपा प्रत्याशी दिनेश चंद यादव जो मुगराबाद शाहपुर विधानसभा से जिसको टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया था और अचानक एक दिन पहले आपका टिकट काट दिया गया और आपको मल्हनी विधानसभा भेजने की तैयारी करने लगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब दिनेश चंद यादव करीब महीनों से क्षेत्र में पूरे मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करके काफी आपने अपना जनाधार बढ़ा लिया था, ऐसे में एक बैग बहुजन समाज पार्टी के द्वारा टिकट कटने से जो समर्थकों में नाराजगी जाहिर देखने को मिल रही है, बड़ी दयनीय स्थिति है। आइए फिर क्या बात करना चाहते हैं दिनेश जी? समाज के अंदर मैंने एक चीज पूरा 1 महीने में घूमने के बाद देखा। मैं आपको कई गांव ऐसे गिनाता हूं जहां पे मैंने अपनी आंखों से देखा कि वहां लोगों को रहने के लिए लाइट तक की व्यवस्था आज नहीं है। पानी तो आप दूर है, छोड़ दीजिए। मुझे दया आती है ऐसे गाँव के ऊपर और ऐसे समाज के लिए कि जो वहाँ पे समाज के ठेकेदार बैठे हैं कि लोग बच्चों से मैंने वहाँ पे पर्सनली पूछा कि आप लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, तो बच्चों ने बोला कि केरोसिन तो मिलता नहीं है और हम लोग अंकल दिन में यहाँ पे पढ़ाई करते हो, रात को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है। जैसे टिकरा की तरफ आप जाएंगे वहाँ भी कई गांव हैं, आप इधर पूरा राम साहेब में आप जाइए वहाँ पे लोगों के पास लाइट नहीं है, पीने के पानी के लिए मड़वा साइड में आप कहीं भी चले जाइए पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए कि समाज में एक नया वो होगा, गरीबों के लिए हम काम आएंगे और सभी समाज, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बैकवर्ड दलित से लेके सभी समाज में इवन मैं यादव बिरादरी की बात करूँ, मैं पटेल बिरादरी की बात करूँ, मैं एससी की बात करूँ, सब लोगों ने मुझे अपने आंखों पे बिठा के रखा क्योंकि उनको हमसे बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन आज जो हुआ है दुखद घटना, ये समाज के लिए क्या संदेश जाएगा उसका मुझे पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप मल्हनी भी नहीं जाएंगे और आगे से अब आप राजनीति की तैयारी नहीं करेंगे? राजनीति आज से मैंने त्याग दिया कि राजनीति की उसमें कभी भी नहीं जाएंगे। हम जो कर रहे हैं उसमें ही हम यहाँ पे 1 महीने 6 दिन से पूरा लगे हुए हैं। बहन जी ने हमको आश्वासन दिया था कि आप जाके अपना क्षेत्र में तैयारी कीजिए, तो हमने ना दिन देखा ना रात देखी, लोगों के बीच 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे पूरा भ्रमण किया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना तो बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। यहाँ की अब जो टिकट कट गया है उस पे मैं पूछ रहा हूँ, क्या प्रतिक्रिया आपकी है दिनेश जी का जो टिकट कटा है बसपा से? उस पर यही कहना है मेरा कि पार्टी ने जो भी किया है ये गलत किया है। हम लोगों के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अगर हमको ऐसे ही बोलना था तो हमको नहीं भेजना चाहिए क्षेत्र में, तो हम तो नाखुश है पार्टी से। और जो समाज हमारा सर्व समाज का साथ देंगे। मेरा नाम अनवर अली है, मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ सोनैता से। और जो आज टिकट कटा हुआ है दिनेश भैया का, मैं इनसे सहमत हूँ क्योंकि मैं इनके साथ हूँ। अगर कोई दूसरा प्रत्याशी आता है मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि जो लगाव जो है बहिष्कार करेंगे, उनके साथ हूँ, न कि जो क्षेत्र का विकास न के मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। जी जी, आपने देखा किस तरीके से आक्रोशित दिनेश चंद यादव के समर्थकों ने आक्रोशित होकर के कहा कि बहुजन समाज पार्टी से अगर कोई दूसरा प्रत्याशी आता है तो हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे जो समाज सेवी हमारे प्रत्याशी दिनेश चंद यादव थे उनका टिकट कट गया है। क्या नाम है आपका? मनीलाल केवट। केवट जी, ये बताइए अभी दिनेश जी का टिकट कट गया है, फिर क्या करेंगे? टिकट हम लोग जो ना उनको ओके करेंगे, मायावती कार्यालय घेरेंगे, मायावती को उनको वापिस ले आएंगे। हम लोग जो ना दिनेश यादव के साथ साथ जुटे हैं। मैं पुरान पदाधिकारी हूँ, इसमें मेरी जो लोग की जिंदगी चली गई है। मैं जो ना है कोई भी आ जाए, कोई ब्राह्मण आवे ठाकुर आवे सुन नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि दिनेश चंद यादव से बढ़िया कोई प्रत्याशी बसपा में नहीं? यादव जिंदाबाद, मैं तुम्हारे क्या नाम आपका? रीता नाम है। शंकर जी, अधिवक्ता कमला शंकर जी रात दिन एक कर लेते थे। अगर हम लोग मीडिया बंधु अगर सोचते थे कमला शंकर से मुलाकात कर ले तो कमला शंकर से मुलाकात नहीं हो पाती थी। कमला शंकर कहीं सुजानगंज तो कहीं पूरे मुगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह से लेकर के और 2 बजे रात तक आप लगे रहते थे। लेकिन आज जिस तरीके से दिनेश चंद यादव को आपने लोगों ने बसपा में लाया और टिकट दिलवाया और टिकट अचानक काट दिया गया, क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि हम पूरे विधानसभा भ्रमण करके सभी सेक्टर अध्यक्षों से उनके नियम उनके बात सुन के कि भाई किसको लाया जाए, उस कड़ी में हम लोग ने दिनेश भाई को प्रत्याशी बनाने का काम किया था।
कि दिनेश भाई से बहुत विनती किया था। हमारे सेक्टर अध्यक्ष, हमारे बूथ अध्यक्ष ये मांग किए थे कि दिनेश यादव जी को ही लाया जाए मुगरा विधानसभा से। मुगरा विधानसभा के अगर समाज सेवक दिनेश यादव जी हैं, वही सबसे बढ़िया समाज सेवा कर रहे हैं। इसलिए सभी प्रत्याशियों में सबसे सुपर दिनेश यादव जी थे। इसलिए विधानसभा के सभी जनता, सभी सेक्टर अध्यक्ष, सभी बूथ अध्यक्ष, यहाँ तक कि पूरा विधानसभा कमेटी ने ये पास किया था कि हम दिनेश यादव को ही चुनाव लड़ाएंगे। इसलिए दिनेश यादव को चुनाव लड़ाने का हम लोग ने काम किया था। वो प्रत्याशी बनाए गए थे यहाँ की जनता की मांग पर। लेकिन आज यहाँ की जनता पे हमारे जो भी ऊपर के पदाधिकारी रहे हों, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, जो भी पद हमारे दिनेश यादव जी का टिकट जो काटी है, वो हमारे मुगरा विधानसभा 368 की लोकतंत्र की हत्या कर दी है। क्योंकि यहाँ की जनता बड़ी उम्मीद से दिनेश यादव को लाने का काम किया था। दिनेश यादव से 12 बजे रात तक उनकी मीटिंग कराता था, बैठ के उनसे विचार विमर्श करता था प्रतिदिन। चाहे लोहार रहे हों, चाहे लोहार रहे हों, चाहे कोहार रहे हों, चाहे सरोज रहे हों, चाहे एससी बिरादरी हो, चाहे यादव रहे हों, सब ने दिनेश यादव को अपना समर्थन दिया। 12 बजे रात 2 बजे रात तक बैठ के चाय पिलाते थे और पूरे चुनाव की समीक्षा कराते थे, कराते थे। हम राजनीति करने नहीं आए थे, समाज सेवा करने आए थे। हमारे माता जी की समाज सेवा पे हमारे यहाँ के विधानसभा के महासचिव थे। हम भी प्रत्याशी के रूप में दिनेश यादव को देखना चाहते थे, क्योंकि हमारे सभी सेक्टर अध्यक्ष भाइयों का ये मांग था दिनेश यादव को प्रत्याशी बनाया जाए। उस कड़ी में हम लोग ने बड़ी विनती से, यहाँ तक कि भाई व्यवसायी थे, लेकिन मैंने पैर छू के कहा भैया आप आएंगे मुगरा विधानसभा चमकेगा। शंकर जी, कहीं न कहीं कमी हमारी आपकी है। इसलिए कमी है कि दिनेश चंद्र यादव जी समाज की सेवा करते थे, गरीबों की जो है सेवा करते थे, लेकिन हम और आप उनको मजबूर कर दिए थे राजनीति में आने के लिए। राजनीति में जब उन्होंने कदम रख लिया और पूरा अपना जनाधार बढ़ा दिया, तो एक बैग इस तरीके से टिकट कटा। कमला शंकर जी, आप ही बसपा में आप सुभाष नेता जी, अभी जो दिनेश चंद्र यादव बसपा के प्रभारी प्रत्याशी बनाए गए थे मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, उनका टिकट कटा। सारे कार्यकर्ता सब आक्रोशित हो गए, पूरी रोड को भी जाम कर दिया था और नारा लगाया। लोग लखनऊ के लिए भी चले गए तैयारी कर लिए। क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी बसपा के बहुत पुराने नेता हैं। मान्यवर पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिनेश चंद्र का टिकट काटने के इन्होंने काटा है। काटने के बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस आशय और जिस मुद्दे पे, जिस अंतर क्लास से इनका टिकट काटा गया है, जनता इनके साथ है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि यहाँ ना तो बसपा जीत पाएगी, ना तो भाजपा जीत पाएगी। इसलिए दिनेश के साथ दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग और सर्व समाज के लोग लगे हुए हैं। बहन मायावती जी को या इनके कोऑर्डिनेटर को या इनके पदाधिकारियों को पता चल गया, जो भाजपा के ठेकेदार इसके अंदर हैं, वो जान गए कि दिनेश अगर जीत जाएंगे तो यहाँ से भाजपा की सीट नहीं निकलेगी। इसी आशय से इनका टिकट काटा गया है। साजिश किसकी आप मान रहे हैं? साजिश इसमें इनके सारे मंडल कोऑर्डिनेटर के और इनके बड़े बड़े पदाधिकारियों के और स्वयं सुश्री बहन मायावती जी का इसमें बड़ा जबर साजिश है। इसलिए कि हम लोग रोज आप लोगों के माध्यम से सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि बहन मायावती जी सीधे सीधे भाजपा से विलंग करके अपने सीटों को बेचना चाहती हैं। इसलिए दिनेश भाई का टिकट इसलिए काट दिया गया कि दिनेश जो है बिकाऊ घोड़ा नहीं थे, ना ये बिकते, समाज की सेवा करते। यहाँ तक इन्होंने वादा किया था कि जो भी हमारा वेतन होगा मैं जनता को दूंगा, हमको वेतन नहीं जाएगा। इनके बढ़ते हुए कदम को देख करके, इनके बढ़ते हुए कारवा को देख करके मायावती ही नहीं पूरे बसपा के लोग परेशान हो गए थे कि अगर दिनेश जी को टिकट मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से दिया जाता है तो यहाँ कोई भी सीट इनके अलावा नहीं निकल पाएगी। नहीं, जिस तरीके से आज एक समाज सेवी जिसका क्षेत्र में जनाधार होता था, जो गरीबों को मसीहा बने हुए थे, उनको बसपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया और बाद में उनका टिकट काट दिया। ऐसे में विश्वास बसपा पे कौन करेगा? बसपा पे कोई विश्वास नहीं था। हमारा विश्वास दिनेश जी पे था। दिनेश जी के ऊपर विश्वास था कि दिनेश जी बैकवर्ड या सर्व समाज के काम को करेंगे, गरीबों को काम करेंगे। इसके पहले इलेक्शन के पहले उन्होंने गरीबों का कार्य करके दिखाया है। ऐसी कड़ी मैं आपको बता देना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि दिनेश के बढ़ते हुए कारवा को देखकर साजिश के तौर पर इनका टिकट काटा गया ताकि यहाँ बैकवर्ड, अनुसूचित जात, गरीब, दलित और सब समाज का कोई कल्याण न हो। मांग थी श्री दिनेश चंद्र यादव जी यहाँ से विधायक बनेंगे। आज मुगरा के लिए एक काला दिन है। मुगरा की जनता के साथ
मुगरा की जनता में आज शोक का लहर है। बड़े भाई श्री दिनेश चंद्र यादव जी एक समाज सेवी थे। मैं बहन जी से कहना चाहता हूं कि बहन जी, जो हमारे हाथ से पानी पीना नहीं पसंद करते हैं, आपने उनको टिकट दे दिया है। ये हम लोगों के ऊपर जो है आज हम लोगों की हत्या हो गई है। मैं यहाँ की जनता की आवाज़ है कि बड़े भाई श्री दिनेश चंद्र यादव जी को प्रत्याशी बनाया जाए। और सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं और पूरे नौजवान साथियों को इकट्ठा लेकर के बड़े भाई श्री दिनेश चंद्र यादव जी को मुगरा विधानसभा से जिता करके उनको लखनऊ विधानसभा यदि किसी दूसरे